स्वागत बा सबके के टुडे लर्निंग फ्यूचर अर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आजू के वीडियो में हमनी के रह के बीबीएस थर्ड ईयर अंतर्गत जौन हमनी के टैक्सेशन इन नेपाल सब्जेक्ट बा ओकर हमनी के यूनिट 23 के हम जौन यूनिट के नाम ह टैक्स ऑडिटिंग ओकर बारे में हमनी के पढ़े जा रहल बानी सन। हमनी के ई क्लास बिल्कुल थ्योरी होके वाला बा तो हमनी के समझल जाओ। ई हमनी के थ्योरी 10 मार्क्स में हमनी देवेला हमनी के टैक्स सब्जेक्ट में बीबीएस थर्ड ईयर अंतर्गत ला। तो सबसे पहले समझ ले हमनी के टैक्स के मीनिंग हमनी के समझ चुकल बानी सन। आजू हमनी के मीनिंग समझे के बा ऑडिटिंग के। तो ऑडिटिंग के मतलब होकला परीक्षण परीक्षण करे के कहल जाला हमनी के ऑडिटिंग ली। तो टैक्स के हमनी के ऑडिटिंग करे के मतलब टैक्स के हमनी के परीक्षण करे के बा कि हमनी कितना टैक्स तिरले बा उका ठीक बा कि नइखे ठीक हमनी के ऑडिटिंग। तो ऑडिटिंग कौन करेला? तो ऑडिटिंग जौन होकेला नु उ ऑडिटर करेला। कौन करेला? हमनी के ऑडिटर करेला। जौन आदमी लगे ऑडिटर के मतलब ऑडिटिंग के नॉलेज रहेला जौन ऑडिटिंग करेला ओकरा के कथी कहल जाला? हमनी के ऑडिटर कहल जाला। तो सबसे पहले समझ लेलक ऑडिटिंग कथी है। तो ऑडिटिंग एगो हमनी के कहे के मतलब जब हमनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाला। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कथी है? एफएस लिख लिए शॉर्टकट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बन जाला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनावला? तो देखी एगो सिंपल अपने के सरकारी बैंक बा, कहे के मतलब सहकारी बैंक बा। तो ओमे साल भर में कुछ हमनी के ट्रांजेक्शन होत हुई। ट्रांजेक्शन मतलब कारोबार होत हुई, पैसा आवत हुई, पैसा रखात हुई, पैसा जात हुई, ओइके विभिन्न विभिन्न खर्च होत हुई, सब के हमनी के अकाउंटिंग होत हुई। सब के अकाउंटिंग होके हमनी के साल के बाद ओकरे हमनी के ट्रेडिंग अकाउंट बनी, ट्रेडिंग बनी, वही करके हमनी के प्रॉफिट एंड लॉस बनी, वही करके हमनी के बैलेंस शीट बनी। शॉर्टकट में बीएस लिखनी हम, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस के पीएल लिखनी। वही करके कैश फ्लो स्टेटमेंट बनी, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ई सब बनला के बाद में एकनिए सब के परीक्षण करे के, सब के ग्रुप के कहल जाला हमनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कथी कहल जाला? तो ई सब के हमनी के सब के एके वर्ड में अगर कहल जाओ, ट्रेडिंग के, प्रॉफिट एंड लॉस के, बैलेंस शीट के, कैश फ्लो स्टेटमेंट के एके वर्ड में कहल जाओ तो ओकरा कहल जाला हमनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स हम ओकर आधार हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कथी कथी पड़ी? कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ई सब बनला के बाद में हमनी कितना नाफा भइल बा, कितना घाटा भइल बा, हमनी के हाथ में कितना नाफा बाँचल बा, वही करके कैश से कहाँ से आइल आ कहाँ से गइल कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई। हमनी के कंपनी के अवस्था बताई कि पहले कितना हमनी के एसेट रहे, अभी कितना हमनी के एसेट हो गइल, वही पहले कितना हमनी के तीरे के रहे, दायित्व कितना करे, अभी कितना हमनी के दायित्व तीरे के रह गइल बा। ई चारों के जौन हेल्प से हमनी के बनी एकरे कहल जाला कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ई जब बना लेवल जब साल के खत्म हो जाला ना, जब साल हमनी के खत्म हो जाई तो ई कौन बनावेला? ई हमनी के सब कौन बनावेला? अकाउंटेंट बनावेला। तो जब हमनी के अकाउंटेंट ओकरा के बना के तैयार कर दी तो ओकरा के परीक्षण करे आई। जौन परीक्षण करे आई तो कौन परीक्षण करे आई? मतलब ऑडिटिंग करे आई। कौन करे आई? हमनी के ऑडिटर करे आई। तो ऑडिटर के हमनी के तनाव ना देवे के पड़ल। ऑडिटर बिल्कुल इंडिपेंडेंट करी, मतलब केकरो पर निर्भर ना रही, इंडिपेंडेंट आई, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करे आई। कथी करे आई? हमनी के इंडिपेंडेंट करे आई, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करी। बिल्कुल केहू से ओकरा लगाव ना रही। उ अगर सही बा तो सही बताई, अगर गलत बा तो गलत बताई। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट मतलब होकला निर्भर, आ इंडिपेंडेंट मतलब होकला इंडिपेंडेंट मतलब होकला निर्भर नइखे, हम केकरो पर लगाव नइखे ओकर। तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करला। कथी के इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कथी करला? तो हमनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब है पड़ला, ट्रेडिंग, प्रॉफिट, बैलेंस शीट, ऊपर से हमनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट। हम काहेला करेला? हमनी के काहेला? तो हमनी के एगो उद्देश्य रहेला कि बतावे के बा, अपन ओपिनियन, अपन विचार देवेला, ओपिनियन एक्सप्रेस करेला। OPINION, ओपिनियन एक्सप्रेस करेला कि जौन ई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनैले बा का ई सही बा कि गलत बा। तो एकरा के हमनी के ऑडिटिंग कहल जाला। तो ऑडिटिंग के सिंपली हम इधर लिख चुकल बानी, अपने मजा से देख सकतानी। टैक्स ऑडिटिंग ल ऑडिटिंग के चाहे ऑडिट कहीं चाहे ऑडिटिंग कहीं, तो ऑडिटिंग कथी है तो भल बताइए। ऑडिट चाहे ऑडिटिंग कहीं इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। हमनी के इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है, निर्भर ना रहे के पड़ल। ऑडिटर जौन आई ऑडिट करे हमनी के इंडिपेंडेंट, अपन स्वतंत्र पूर्वक हमनी के कथी के एग्जामिनेशन करी, कथी के एग्जामिनेशन करी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कथी कथी पहला बतेबे कनी विथ एन ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य का रही? उद्देश्य ये रहेला कि अपन ओपिनियन, अपन विचार रखी कि हमनी के जौन फाइनेंशियल
फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनल बा का उ ठीक बा, ट्रू एंड फेयर व्यूज कहे के मतलब का उ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यूज जौन हमनी के एक अपन विचार रखे वाला बा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ठीक देता कि गलती बतावता, हमनी कुछ गलती शंका लागता ऑडिटर के कि ठीक लागता, सब कुछ जौन प्रिपेयर भइल बा वो हमनी के लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके बनावल गइल बा। वही करके जौन हमनी के एक्ट के जरूरी बा, जेंगे हमनी के कोऑपरेटिव बैंक बा तो कोऑपरेटिव एक्ट के फॉलो कैले बा कि नहीं कैले, जेंगे जितना भी बैंक बा बाफिया एक्ट और नेपाल राष्ट्रीय बैंक एक्ट फॉलो कैले बा कि नहीं कैले, मतलब ओकरा हिसाब से अपन प्रिपेयर कैले बा कि ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट उहे देख के बतावेला कि ठीक बा, ये हमर विचार में ठीक बा ऑडिटर कहेला। तो ऑडिटिंग ये हमनी के वही करके आईसीआई कथी हमनी के डिफाइन करला ऑडिटिंग के, तो ऑडिटिंग कहेला ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। हमनी के इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कथी के ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, जौन हमनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जौन हमनी के इन्फॉर्मेशन रहेला ओकरा कहल जाला फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, कोनो भी एंटिटी हो सकता कि तो हमनी के वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, नाफा कमाए वाला भी हो सकता जौन एंटिटी बा, एंटिटी कहल जाला हमनी के दुकान हो सकता, हमनी के जौन भी फॉर्म बा जौन भी हमनी कहाँ काम करे सन बैंक हो गई एंटिटी ओकरे कहल जाला। नाफा कमाए के उद्देश्य से भी हो सकता, नाफा बिना कमाए के भी उद्देश्य से हो सकता, एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, हमनी को अगर साइज से कोनो लेना देना नहीं के, साइज कितनो भी बड़का हो सकता कितनो भी छोट हो सकता, विथ अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन, हमनी के ओकर व्यू कथी रहेला अपन विचार एक्सप्रेस करे के रहेला, ओकर अपन विचार रखे के पड़ेला कि जौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनल बा का उ ठीक बा कि नहीं के ठीक, ओकरे के हमनी के ऑडिटिंग बुझल जाला। तो सिंपल हमनी के ई 2 मार्क्स में हमनी के शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेला ऑडिट चाहे ऑडिटिंग, तो हमनी के लिख सकता है ऑडिट नहीं, audit is an independent examination of financial statement with an objective of expressing an opinion on true and fair views। ला ये हमनी के समझ में आ गई। वही करके हमनी के ऑब्जेक्टिव पर जाइल जाओ, तो ऑब्जेक्टिव के बात कइल जाओ तो 2 किस्म के हमनी के उद्देश्य रहेला हमनी के जौन हमनी के ऑडिटिंग करावे निसन ऑडिटिंग, तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हमनी के ऑडिटिंग समझल जाओ। ऑब्जेक्टिव्स का उद्देश्य बा, हमनी के ऑडिटिंग करावे के 2 गो उद्देश्य रहेला, एगो हमनी के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कथी कहेला, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कहेला कि अपन विचार रखी, हमनी के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव परीक्षण करावे के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, दूसर का हमनी के सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव कह के 2 गो में बांट सकतानी सन कि हमनी के ऑडिटिंग के 2 गो ऑब्जेक्टिव बा। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कहेला कि एक्सप्रेस करे के अपन ओपिनियन, अपन ओपिनियन एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यूज, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जौन बनल बा हमनी के ट्रू एंड फेयर व्यूज का उ ठीक बा, हमनी के रूल्स के अनुसार से बा, वो हमनी के प्राइमरी उद्देश्य है ऑडिटिंग के। ऑडिट करावे के मेन उद्देश्य ये है कि हमनी के जौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेले बा इंसान का लॉज रूल्स रेगुलेशन जौन भी नियम एन कानून बा ओकरा के फॉलो करके बनैले बा, ये हमनी के प्राइमरी उद्देश्य है। सेकेंडरी उद्देश्य में आवेला कि ओमे हमनी के कुछ गलती हुई तो पकड़ देवे के, कहे के मतलब टू डिटेक्ट द मिस स्टेटमेंट, टू डिटेक्ट कहल जाला हमनी के पकड़े के, टू डिटेक्ट द मिस स्टेटमेंट हमनी के मिस स्टेटमेंट कहे के मतलब गलती, मिस स्टेटमेंट एंड इरोर लिख सकतानी, और इरोर मिस स्टेटमेंट चाहे इरोर लिख सकतानी। तो हमनी के मिस स्टेटमेंट जौन गलती रही जेंगे लिखे कर 5000 लिखा गई बा अपने के 50,000, वही करके अगर कोनो घपला हो सकता, बिल रहा बिल बा हमनी के अगर एगो मशीन किनले बानी बिल बा हमनी के 1 लाख के, अपने ओकरा के हमनी के बिल के बना देनी 50,000 के चाहे 2 लाख के, एकरा के हमनी के पकड़े के सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कथी है, हमनी के ओपिनियन एक्सप्रेस करे के कि हमनी के जौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनल बा का उ ठीक बनल बा। ल तो एजन देख सकतानी हमें जान बतावे गई नहीं, हमनी के उद्देश्य 2 गो में क्लासीफाई कर सकतानी, से एगो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। मजा से अपनी कॉपी लेके नोट बना सकतानी, अगर अपने के नोट अभी नहीं बनाओ तो कोनो दिक्कत के बात नहीं के, ये वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देखें तो अपने के एगो लिंक दे दो रही टेलीग्राम के, उमे हमने के नोट बिल्कुल अवेलेबल रही, मजा से अपने जाके अगर अपने के खाली अभी देखे के मन बा तो अभी देखी, मैंने ओजन जाके हमने के टेलीग्राम ग्रुप के लिंक बा ओजन से जाके हमने के नोट के मजा से अगर PDF लेके अपने के सार सकते नहीं। तो हमने के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कहे के मतलब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव उ बा कि हमने के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन एक्सप्रेस करे बा कथी के ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, हमनी के जौन हमनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनल बा ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करे के बा वेदर और नॉट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यूज, मतलब जौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनल बा का उ सत्य बा, का उ ठीक लागता तोहरा, का रूल्स एंड रेगुलेशन के कंप्लाई करके बनैले बा, ये हमनी के
प्राथमिक हमनी के उद्देश्य है कथी के ऑडिटिंग के। वही सेकेंडरी उद्देश्य हमनी के ऑब्जेक्टिव दू तरीका में क्लासीफाई कर जा सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी में कथी कहले बा, द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग के दूसरा का ऑब्जेक्टिव कथी है, इज टू डिटेक्ट एंड रिपोर्ट द मिस स्टेटमेंट। डिटेक्ट मतलब पता लगा ले के, एंड रिपोर्ट करे के मिस स्टेटमेंट हैजन भइल बा, मतलब हैजन गलती हो चुकल बा। ल गलती जौन भइल बा त की तो हो सकता वो गलती हमनी के जान बुझ के करल गई हुई, आ हो सकता कि मतलब टैक्स के लुकावेला चाहे अपन कंपनी के अच्छा देखावेला जान बुझ के भी लोग का करला, बिल रहेला कुछ बनवा देवेला कुछ, वही करके ना तो हो सकता वो हमनी के गलती से हो गई हुई जगह। तो लिख सकते हैं वो चीज़ के मिस स्टेटमेंट माइट अराइजेस ड्यू टू फ्रॉड, फ्रॉड के भी चलते हो गए, फ्रॉड करे के भी नियत से हो सकता हमनी के गलती। और इरोर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमनी के जौन गलती जौन बा इरोर कहल जाला हमनी के कुछ ना जानी हमनी के कुछ गलती हो जाला तो इरोर ओकरा कहल जाला, इरोर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमनी के कुछ हो सकता। ई रहला हमनी के सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। तो क्वेश्चन अपने के देवेला 5 नंबर में, कथी देवेला 5 नंबर में, अगर 2 नंबर में दे सकता कथी, व्हाट इज ऑडिट चाहे व्हाट इज ऑडिटिंग, वही करके हमनी के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग कहे के उद्देश्य कथी बा, हमनी के ऑडिटिंग के। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हमनी के, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, हमनी के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव कह के अपने लिख सकता नहीं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वही करके हमनी के सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है वही करके। अब ऑडिटिंग में जब लिखे जाए ना तो नीचे वो लिख सकता नहीं, ऑडिटिंग के डेफिनेशन में एगो है चीज़ लिख सकता नहीं, प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन, जौन हमनी के प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन बा, मतलब क्वालिफाई आदमी उ बा हु इज एलिजिबल टू कंडक्ट द ऑडिटिंग इज नॉन एज ऑडिटर। जौन आदमी प्रोफेशनली क्वालिफाइड बा ऑडिटिंग करेला ओकरा के हमनी के ऑडिटर कहल जाला। जब ऑडिटिंग लिखे गए नहीं तो ऑडिटिंग में लिख सकता नहीं प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन, जौन हमनी के प्रोफेशनली क्वालिफाइड बा हमनी के उ आदमी जौन हमनी के ऑडिट करेला एलिजिबल बा, एलिजिबल मतलब योग्य बा, कहे के मतलब वो पढ़ले बा लिखले बा ओकर बारे में ज्ञान बा, वो आदमी के हमनी के इज नॉन एज ऑडिटर कहल जाला। ल तो ये 5 मार्क्स में दी तो अपने के व्हाट डू यू मीन बाई ऑडिटिंग के बारे में दी, ऑडिटिंग कर सकता नहीं वही करके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में क्लासीफाइल भइल बा। तो ई दोनों आराम से हमनी के लिख सकता नहीं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कथी है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव कथी है। ल ऊपर से लागल जा हमनी के 3rd नंबर कथी देवेला हमनी के एडवांटेज / इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग। तो हमनी के एडवांटेज का बा, हमनी के फायदा कथी बा ऑडिटिंग के, चाहे हमनी के इम्पोर्टेंस महत्व का बा ऑडिटिंग के। तो महत्व ये बा कि हमनी के फ्रॉड के डिटेक्शन करे के, मतलब फ्रॉड हो चुकल बा वो अगर पता लगावे के बेल तो कथी के हेल्प से पता लगला, ऑडिटिंग के हेल्प से पता लगला। कथी के हेल्प से पता लगला, ऑडिटिंग के हेल्प से पता लगला। वही करके इफेक्टिव कंट्रोल, हमनी के जौन कंट्रोल बा कंट्रोल करे के बा, जौन हमनी के नियम जौन कानून लगैले बानी सर अपन संस्था में, अगर वो नियमन से चलता कि नहीं के चलत, वो हमनी के इफेक्टिव कंट्रोल करे के बा, प्रॉपर ऑथोराइजेशन करे के पड़ल, कहे के मतलब उचित जगह पर उचित आदमी रहे के पड़ल, हमनी के काम के बांट फाट करके रखे के पड़ल, हर एक आदमी एक काम ना करे के पड़ल। तो ये सब इफेक्टिव कंट्रोल में पड़ला। तो इफेक्टिव कंट्रोल बाकी ना वही करके एंड ऑडिट प्रोवाइड्स क्रेडिबिलिटी कहे के मतलब हमनी के विश्वास दिलावेला कि जौन काम भइल बा नु, क्रेडिबिलिटी कहल जाला विश्वास के। तो हमनी के लोग प्रति विश्वास बढ़ेला कि जौन ऑडिटिंग करेले बा उ हमनी के सीए साहब ओजन रिपोर्ट पर साइन लगैले बड़न, साइन लगैले के सरोकार ई बा कि जौन सीए आके पर्सनली एकरा के देखले बा, मजा से एकरा के हमनी के जांच बुझ कैले बा। तो सब कुछ हमनी के अच्छा बा, मतलब इस संस्था हमनी के बिल्कुल अच्छा बा, हमनी के इतना नाफा भइल बा इस संस्था में, इस साल में इतना कमैले बा। ये हमनी के क्रेडिबिलिटी मतलब विश्वास जगावेला कि ऑडिट भइल बा, तो ऑडिट के चलते हमनी के संस्था अच्छा बा, क्रेडिबिलिटी बढ़ावेला। वही करके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 कथी आवेला हमनी के डिफरेंस बिटवीन कथी आवेला, डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो अकाउंटिंग आ ऑडिटिंग के हमनी के डिफरेंस बिटवीन हमनी के जाने के पड़ी। तो कथी लिख सकता है सर अकाउंटिंग ऑडिटिंग के, तो हमनी के बेसिस हमनी के सबसे पहले आधार लिख ले बानी कि कथी के आधार पर छुटियावत तानी डिफरेंस बिटवीन करता नहीं। तो देखी अकाउंटिंग हमनी के जौन हनु वो हमनी के साल भर होत रहेला, जैसे कहनी है अकाउंटिंग करेला हमनी के अकाउंटेंट चाहेला, जौन अकाउंटिंग करेला ओकरा के अकाउंटेंट कहल जाला। वही करो जौन ऑडिटिंग करेला नु ओकरा के हमनी के ऑडिटर कहेनी सन। ल तो अकाउंटिंग में हमनी के जेकरा लगे हल्का फुल्का अकाउंटिंग के नॉलेज होको, हमनी के गुड नॉलेज होको, हमनी के अकाउंटिंग में कमांड होको, तो जौन अकाउंटेंट वगैरह कहल जाला। वही करके हमनी के ऑडिटिंग ला हमनी के बिल्कुल क्वालिफाइड आदमी चाहिए, जौन ऑडिटर होको, हमनी के प्रोफेशनली क्वालिफाइड पर्सन होके पड़ल, जौन हमनी के
पास करके आए के पड़ल ओकरा के हमनी के ऑडिटिंग कहल जाला। तो सिंपल हमनी के मीनिंग पर गई सन। तो ऑडिट अकाउंटिंग कथी लिख सकता नहीं, तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे ट्रांजेक्शन, दिन दिन के मतलब आजू के डे टू डे कहे के मतलब आजू के कारोबार भइल त आजू रिकॉर्ड कैनी, बिहान के कारोबार भइल त बिहान रिकॉर्ड कैनी, रिकॉर्ड करते कैनी काहेला इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट। कहाँ रिकॉर्ड कैनी, हम किताब में, जौन हमनी के किताब बा अकाउंट्स के ओमे हमनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहे के मतलब सेल्स बुक हो सकता, वहीं करके हमनी के बिक्री खाता हो सकता, वहीं करके हमनी के सेल्स बुक, वहीं परचेज बुक सब हमनी के रिकॉर्ड करते गईनी। काहेला रिकॉर्ड करेनी, लीडिंग टू प्रिपरेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाके बनावे के रहेला। ई सब हमनी के परिणत करके कथी बनावे के रहेला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जौन हमनी के डेली जौन रिकॉर्ड होता कि हेतना हमनी के सेल्स कैनी हसन, कहेगो हेतना बिक्री कैनी हसन, हेतना हमनी के फिरता आइल, हेतना हमनी के सामान किन के लेनी हसन, हेतना हमनी के ले आके धैनी हसन, जौन भी ट्रांजेक्शन करतानी सन उ हमनी के रोज रिकॉर्ड करनी सन। कहवा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जेकर से कथी हुई हमनी के काहेला रिकॉर्ड करनी सन, रिकॉर्ड एला करनी सन कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमनी के जब साल के अंत हुई तो हमनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताइनी है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भइल, वहीं बैलेंस शीट भइल, वहीं करके ट्रेडिंग अकाउंट चाहे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनावेला हमनी के अकाउंटिंग रोज करेनी सन। ल हेकर मीनिंग समझी। तो ऑडिटिंग कथी कहल जाला, तो भल हमनी के जननी हसन उहे मीनिंग लिखले बानी। कथी लिखले बानी, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, हमने के इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ काहेला कइल जाला, हमने के उद्देश्य ही रहेला टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन एंड टू एन फेयर व्यूज, कि हमने के जौन बनल बा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनल बा का उ लॉ के रूल्स के रेगुलेशन के अनुसार बा, का उ हमनी के ठीक बा कि नहीं के ठीक, वो अपन खाली विचार देवे के हमनी के ऑडिटिंग कहल जाला। ल त पीरियड, जौन पीरियड बा कहे के मतलब कितना दिन अवधि कथी रहेला, था अकाउंटिंग जौन रोज के रोज चलत रहेला वही लिखल जाला अकाउंटिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब आजू कारोबार होता आजू रिकॉर्ड हुई, बिहान कारोबार होता मतलब साल भर तक कारोबार होते रहेला, तो साल भर रिकॉर्ड होते रहेला। वही करके हमनी के ऑडिटिंग इज अ पीरियोडिक प्रोसेस कहे के मतलब ये हमनी के जब अकाउंटिंग खत्म हो जाला, खत्म होके हमनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तब हमनी के जाके हमनी के ऑडिटिंग होकेला। तो ऑडिटिंग एक के अवधि में होकेला, कहे मतलब साल बीत जाई तबे हुई, तो ये पीरियोडिक मतलब एगो पीरियड में हुई, कि तो हो सकता 6 महीना में, कि तो हो सकता हमनी के साल भर में, ना तो हो सकता 3 महीना में। तो पीरियोडिक कहे के मतलब एगो निश्चित समय बीतला के बादे में होकेला, तो इला कहल जाला पीरियोडिक प्रोसेस। थर्ड नंबर गवर्न बाई, गवर्न मतलब कौन चलावेला। ल तो अकाउंटिंग करे के बाद कौन हमनी के एथी के अंतर्गत मतलब कौन रूल्स एंड रेगुलेशन के अंतर्गत रह के हमनी के अकाउंटिंग करनी सन, अकाउंटिंग कौन ओकरा के हेड करला, सुपरवाइज करला, तो वह नेपाल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स NFRS कहल जाला, शॉर्टकट में एकरा कहल जाला NFRS, नेपाल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। वही करके नेपाल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मतलब नेपाल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहले बा कि हेंगे अकाउंटिंग करे के बा, तोरा परचेज हुई तो हई बुक में रिकॉर्ड करे के बा, सेल्स हुई तो हई बुक में रिकॉर्ड करे के बा, हमनी के हेंगे टोटल करे के बा, चाहे हमनी के डेप्रिसिएशन के हेंगे काटे के बा, उ सब मेथड कौन बतैले बा कि त नेपाल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड त नेपाल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार ही अकाउंटिंग करे के पड़ी। वही करके ऑडिटिंग कौन बतावेला कि हमनी के ऑडिटिंग हेंगे करे के बा, तो ऑडिटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन हुई हेंगे करे के बा, तो ओकरा के जौन गाइड करेला जौन हमनी के इन कानून बा उ नेपाल स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग, जेकरा के NYSE, एकरा के NYSE कह सकतानी, एकरा के NAS कह सकतानी, नेपाल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के NAS आ ओकरा के NSA कह सकतानी। ल ऊपर से हमनी के 4 नंबर कथी बा, रिस्पांसिबल पर्सन, कौन रिस्पांसिबल रहेला, तो हमनी के अकाउंटिंग करेला कौन रिस्पांसिबल रहेला, अकाउंटेंट रहेला, जेकरा लगे मतलब एनीवन पर्सन हैविंग गुड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, जेकरा लगे हमनी के गुड नॉलेज हमनी के रहेला अकाउंटेंट के मतलब अकाउंटिंग के, तो ओकरा के हमनी के अकाउंटेंट कहल जाला। अकाउंटेंट ही हमनी के अकाउंटिंग करेला। वही करके लाइसेंस्ड ऑडिटर, तो लाइसेंस ऑडिटर ही हमनी के ऑडिटिंग करेला। अब लाइसेंस कहाँ से मिलेला, तो हमनी के नेपाल में कहें तो नेपाल में ICAN इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट ऑफ नेपाल से हमनी के CA के एग्जाम पास करें तब हमनी के जो लाइसेंस देवेला ये संस्था लाइसेंस दी, तो ओकरे कहल जाला हमनी के लाइसेंस्ड ऑडिटर। रिस्पांसिबल रहेला कथी करेला, ऑडिटिंग करेला। कौन रिस्पांसिबल रहेला, हमनी के ऑडिटिंग करेला रिस्पांसिबल, हमनी के ऑडिटिंग करेला रिस्पांसिबल हमनी के ऑडिटर रहेला, लाइसेंस ऑडिटर। एकरा लाइसेंस बा, लाइसेंस कहाँ से मिली, ICAN से। ICAN कब लाइसेंस दी, जब अपने के CA एग्जाम पास करें। ल ओकरे बाद में ऑब्जेक्ट्स का उद्देश्य बा, हमनी के ऑब्जेक्ट्स मतलब होकेला कि हमनी के कब हमनी के चालू होकेला, एकर एक ऐसे लेना देना भइल हमनी के। तो हमनी का अकाउंटिंग कमेंसेज व्हेन बुक कीपिंग एंड्स, हमनी का अकाउंटिंग
कब हमनी के शुरू होकेला, जब हमनी के बुक कीपिंग हमनी के खत्म हो जाला तब हमनी के अकाउंट हमनी के बनावल जाला, अकाउंटिंग करल चालू कइल जाला। वही करके ऑडिटिंग कब कइल जाला, तो ऑडिटिंग बिगिंस मतलब ऑडिटिंग शुरुआत होकेला जब हमनी के अकाउंटिंग पूरा कंप्लीट हो जाला, तब हमनी के जाके मतलब ऑडिटिंग बिगिंस मतलब शुरू होके व्हेन अकाउंटिंग एंड्स, जब अकाउंटिंग खत्म हो जाला तब हमनी के जाके ऑडिटिंग चालू करनी। समझेंगे। आर्थिक वर्ष अभी 2081-82 चले लागल, तो 2080-81 के जौन ऑडिट रहल, अब हमनी के साल खत्म हो गई। साल खत्म होला के बाद अब हमनी के जाके उ साल के 2080-81 के 2081-82 में ऑडिटिंग होई। स्कोप के बात करें तो ऑडिटिंग जन अकाउंटिंग जन रहेला उ अपन बुके के अंतर्गत कि कितना कारोबार भइल बा, कितना गइल बा, उससे लेना देना कुछ नहीं के। हमनी उतने भर में वो निश्चित रहेला। कहे मतलब इट डजंट गो बियॉन्ड्स बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट जन बा, बुक में जथी लिखल बा वो से बाहरी कुछ ना जाला। माने जब ऑडिटिंग करे आवल जाला तो ऑडिटिंग हमनी के जाके बुक जन बा, खाली जन बुक देवल बा अकाउंटिंग के बुक हमनी के बना के देवल बा जन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओकरा बाहरो जाके सोचे के पड़ल बा कि कुछ घपला हो सकता कि नहीं के हो सकत। जौन हमनी के बना के देले बा, जौन अकाउंटेंट देले बा, का उ सब कुछ ठीके बनैले बा कि नहीं के बनैले। अगर नहीं के बनैले तो केंगे नहीं के बनैले, हमनी के केंगे निरीक्षण कर सकता इंसान, केंगे पकड़ सकता इंसान कि जौन बनैले बा, रिपोर्ट बनैले बा, जौन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनैले बा, का उ पूरा सही बनैले बा कि नहीं के बनैले। मतलब ओकर आधार पर हमनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे खाली आधारित ना रहला, एकर बाहर भी जाके सोचेला कथी हमनी के ऑडिटिंग। एकरा बाद हमनी के 3 गो क्वेश्चन, बहुत वीवीआई क्वेश्चन हमनी के ई हमनी के याद रही। अगर हमनी के व्हाट डू यू मीन में अकाउंटिंग आ गई तो अकाउंटिंग लिख सकतानी हई, व्हाट डू यू मीन में ऑडिटिंग डिफाइन करे आ गई तो अपने लिख सकतानी कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन हई लिख सकतानी। वही करके अपने के एमे एगो क्वेश्चन आवेला, उन क्वेश्चन लिखावे तरफ लगनी। कथी आवेला क्वेश्चन, अपने देख सकतानी जौन क्वेश्चन बानू ई हमनी के आवेला। अब इनके ये एग्जाम में आई रहल, हमनी के एग्जाम के बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। कथी कहता, ऑडिटिंग बिगिंस, हमनी के ऑडिटिंग शुरुआत होकेला जब हमनी के अकाउंटिंग खत्म हो जाला। तो सही बात कहता, ओकर कहेला एक्सप्लेन करे के चाहे कमेंट करे के कहेला ई क्वेश्चन में। तो अकाउंटिंग कब, हमनी के अकाउंटिंग खत्म भइला के बाद में जब हमनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाला तब हमनी के जाके ऑडिटिंग चालू होकेला, तब हमनी के आके ऑडिटर चेक करेला। तकरा के लिखल जा सकता बिल्कुल इजी तरीका। सबसे पहले हमनी के बिल्कुल कुछ ना लिखवाए, जथी हमनी के पहले पढ़ले रहनी सन एथी में डिफरेंस बिटवीन, उहे चीज़ हमनी के लिखते जाम। सबसे पहले अकाउंटिंग से शुरुआत करें तो लिखेम हमनी के अकाउंटिंग कथी है, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस, एगो हमनी के तरीका है। अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग हमनी के डे टू डे ट्रांजेक्शन मतलब दिन प्रतिदिन के हमनी के ट्रांजेक्शन जौन भी होला कारोबार होकला डे टू डे हमनी के ट्रांजेक्शन्स कहवा रिकॉर्ड करके, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट जौन भी कारोबार होकला हमनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में हमनी के रिकॉर्ड कइल जाई। काहेला तो हमनी के लीडिंग टू, हमनी के काहेला लीडिंग टू हमनी के प्रिपरेशन, लीडिंग टू हमनी के प्रिपरेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनावेला हेल्प करेला। ओइला हमनी के अकाउंटिंग कइल जाला। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनावे के बा तो हमनी के अकाउंटिंग करते करते ही जब साल में जब बन जाई, साल में जब हमनी के जितना रिकॉर्डिंग हो जाई ट्रांजेक्शन के, तब हमनी के जाके इहे हेल्प से हमनी के जितना भी हमनी के ट्रांजेक्शन भइल बा ओकर हेल्प से हमनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेला। तो एमे कथी लिख सकतानी, इट ऑल्सो इंक्लूड्स एमे कथी कथी और इंक्लूड करल जा सकता देंगे, दिन प्रतिदिन हमनी के रिकॉर्डिंग कइल जाला। इट ऑल्सो इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग ऊपर से हमनी के क्लासीफाइंग, हमनी के रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग मतलब अकाउंटिंग में कथी पढ़ सकते हैं, रिकॉर्ड करे के, क्लासीफाइंग करे के, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग, समराइजिंग कामा एनालाइजिंग, ANALYZING एनालाइजिंग ऊपर से हमनी के एंड कम्युनिकेटिंग मतलब बताऊँ के कि इतना इतना कारोबार भइल, कितना के कारोबार भइल हमनी के मालिक सन से बताऊँ कि हमनी के अकाउंटिंग में समावेश कइल जाला। वही करके लिख सकतानी जौन हमनी के अकाउंटिंग जौन है हमनी के कौन प्रोसेस है, अकाउंटिंग इज अ कंटिन्यूअस CONTINUOUS, अकाउंटिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, हमनी के कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एंड हमनी के इट डजंट गोज बियॉन्ड द बुक्स ऑफ अकाउंट, हमनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में रहेला, बुक्स ऑफ अकाउंट में इतना कह देलक ओकरे लेना देना रखला। इट डजंट गोज बियॉन्ड्स द
हमनी के बुक्स ऑफ अकाउंट के हमनी के बाहर ना जाला, इट डजंट गो बियॉन्ड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बाहर ना जाला। वही करके हमनी के अ पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटेंट जौन ह, अकाउंटेंट इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अकाउंटेंट जौन है ये हमनी के रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। अकाउंटेंट इज हमनी के रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर हमनी के कंडक्टिंग, फॉर हमनी के डूइंग अकाउंटिंग चाहे कंडक्टिंग अकाउंटिंग। हमनी के अकाउंटेंट इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर कंडक्टिंग हमनी के अकाउंटिंग एक्टिविटी लिख सकता नहीं, फॉर कंडक्टिंग अकाउंटिंग करेला कौन आदमी रिस्पॉन्सिबल रहेला, हमनी का अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबल रहेला। तो ये अकाउंटिंग के बारे में लिखनी, वही करके अपने ऑडिटिंग के बारे में लिख सकता नहीं, तो ऑडिटिंग लिख सकता नहीं। सिमिलरली वही करके हमनी के ऑडिटिंग AUDITING ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। Auditing is an independent examination of financial statement, independent examination of हमने कौन स्टेटमेंट, हमने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हमने के इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन सेम जन पहले लिखनी है डिफरेंस बिटवीन वही सारा नियम हमने के एगो डिफरेंस बिटवीन याद रही तो यो कर सकता नहीं। विथ एन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य कथी रहेला, विथ एन हमने के ऑब्जेक्टिव टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, विथ एन ऑब्जेक्टिव टू हमने के एक्सप्रेस एन ओपिनियन हमने के देवे के रहेला। ओकरा उद्देश्य ये रहेला कि हमने के विचार रखे बा ऑन ट्रू एंड फेयर व्यूज, ऑन ट्रू एंड हमने के फेयर व्यूज का सही देता का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कैले बानी का हमने के सही तरीका से प्रिपेयर भेल वही बतावे के चाहेला। वही करके ऑडिटिंग हमने के ऑडिटिंग इज हमने के कौन कॉन्सेप्ट है, पीरियोडिक प्रोसेस, पीरियोडिक मतलब पीरियड वाइज होकेला। हमने के पीरियोडिक कंटिन्यूअस है, आई हमने के पीरियड वाइज होकेला। एंड while performing the audit, जब हमने के ऑडिट जब कइल जाला, while performing the audit हमने के ऑडिट जब कइल जाला तो हमने के किताब से बाहर भी जाला, हमने के किताब से बाहर भी जाके सोचे का पड़ला। हमने के अकाउंटिंग किताब से बाहर जाके ना सोचेला, मतलब इट गोज बियॉन्ड द बुक्स ऑफ अकाउंट, इट गोज बियॉन्ड बियॉन्ड्स द हमने के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हमने के बुक्स ऑफ अकाउंट्स से बाहर भी जाके सोचेला। कौन हमने के ऑडिटिंग अकाउंट्स। आ कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल रहेला तो लाइसेंस्ड ऑडिटर, हमने के लाइसेंस्ड ऑडिटर जन बा, लाइसेंस्ड ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग ऑडिट। लाइसेंस ऑडिटर इज हमने के रिस्पॉन्सिबल, लाइसेंस ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हमने के कंडक्टिंग ऑडिट, हमने के कंडक्टिंग ऑडिट करेला कौन आदमी जिम्मेवार बा, हमने के ऑडिट करे वाला आदमी के हमने के ऑडिटर कहल जाला। ल वही करके ये दोनों के डिफाइन कर देना, अकाउंटिंग कथी है वही करके ऑडिटिंग कथी है। अब अपनी क्वेश्चन पर ध्यान देवल तो ऑडिटिंग बिगिन्स वन अकाउंटिंग एंड्स, तो एक के हमने के डिस्क्राइब करल जा सकल जाता, क्या हमने के समझल जा सकता है कि अकाउंटेंट हमने के कथी कहल जा सकता, अकाउंटेंट जौन बा रिकॉर्ड्स, हमने के रिकॉर्ड्स डे टू डे ट्रांजेक्शन, हमने के दिन प्रतिदिन के डे टू डे ट्रांजेक्शन, हर एक दिन के हमने के कथी के हमने के ट्रांजेक्शन होता सब रिकॉर्ड करला। कहाँ रिकॉर्ड करला, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इन द बुक्स ऑफ हमने के अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्ड करेला ऑन डेली बेसिस। कहीं रिकॉर्ड करेला ऑन डेली बेसिस मतलब रोज के रोज रिकॉर्ड करे में लागले रहेला। एंड एट द एंड ऑफ ईयर, जब साल के अंत होकेला, एंड द हमने के एंड ऑफ ईयर ना लिख के हमने फिजिकल ईयर लिखल जा सकता, फिजिकल मतलब आर्थिक वर्ष। एट द एंड ऑफ हमने के फिजिकल ईयर हमने के इट मे बी कन्वर्टेड इनटू हमने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने के कन्वर्ट हो जाए। कथी कन्वर्ट हो जाए, हमने के जौन हमने के डेली बेसिस पर जौन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कैले बानी उहे जाके कथी में कन्वर्ट हो जाला, हमने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो जाला। ऊपर से फुल स्टॉप। वंस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, जब हमने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाला
वंस द हमने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, जब हमने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाला, वंस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट जब हमने के बना दी, हमने के अकाउंटेंट देन तब हमने के का हुई, देन लिख सकता है कामा द ऑडिटर स्टार्ट्स ऑडिटिंग, द ऑडिटर स्टार्ट्स, हमने के ऑडिटर स्टार्ट्स ऑफ ऑडिटिंग, स्टार्ट्स ऑफ हमने के ऑडिटिंग स्टार्ट हो जाए, हमने के ऑडिटर स्टार्ट कर दी ऑडिटिंग करे के, कथी के ऑडिटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करे के स्टार्ट कर देवेला। ओइंग करके जब हमने के स्टार्ट कर देवेला फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करे के, ओइंग करके एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ऊपर से हमने के ओपिनियन एक्सप्रेस करला, एंड हमने के एक्सप्रेस एन ओपिनियन अपन विचार रखेला, एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर, जौन हमने के अपन विचार कथी पर रखला, वेदर जौन हमने के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने के प्रिपेयर कैले बानी सन, whether the financial statement gives an express opinion whether the financial statement gives a true और फेयर व्यूज, कहे के मतलब फेयर व्यूज बा कि ना ओकर विचार में उ बात बतावे के चला, whether the financial statement gives a true or fair views or not, ट्रू और नॉट, तब हमनी के जाके देवला। तो देखो अकाउंटिंग हमनी के जब हमनी के डे टू डे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होकेला भइला के बाद में ओकरा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कन्वर्ट कइल जाला, तो जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो जाई तबे हमनी के ऑडिटिंग स्टार्ट करी ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, तब अपन जाके विचार दी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ठीक बा कि गलती बा। ल ये तरीका से लिख सकता रहा हेंस, लिख सकता हेंस ओइला कहल जाला हेंस हमने के ऑडिटिंग, जौन हमने के ऑडिटिंग बा उ कब चालू होकेला, ऑडिटिंग बिगिंस ऑडिटिंग के उस समय पर शुरुआत होकेला वेयर हमने के ल, तो कथी लिखल जा सकता है हेंस अकाउंटिंग बिगिंस, हमने के अकाउंटिंग कब चालू होकेला, वेयर हमने के अकाउंटिंग बिगिंस वेयर हमने के ऑडिटिंग बिगिंस, ऑडिटिंग अभी कब चालू होकेला, जब हमने के अकाउंटिंग के वेयर अकाउंटिंग एंड्स, जब हमने के अकाउंटिंग खत्म होकेला। ये हमने के लिख सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन बा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन बा, हमने के से बहुत क्वेश्चन लिख सकते हैं, जंगे हमने के अकाउंटिंग के डेफिनेशन आ गल तो लिख सकते हैं, वही करके ऑडिटिंग के डेफिनेशन आ गल तो लिख सकते हैं, शॉर्ट नोट आ गल तेपरो लिख सकते हैं, ये चीज़ के हमने के ठके ठके उतार सकते हैं। वही करके अगर डिफरेंस बिट में आगल डिफरेंस बिट हम देखिए कहीं कि अपने के लिख सकते हैं, बहुत इजी तरीका से हम बताइए कि केंगे अपने के अकाउंटिंग ऑडिटिंग ये चीज़ के हम पैराग्राफ में चेंज करके लिख दिले बानी। ल तो ये अपने कर सकता नहीं, हमने के आजू के वीडियो हमने के एजन तक ले रह दिया, हमने के ई वीडियो में हमने के एजन तक ले रह दिया, आगे वाला वीडियो हमने के फिर सीखल जाई। अगर अपने के नोट चाहिए तो हम कह देनी है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक बा, वजन हमने के क्लिक करके हमने के टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके अपने नोट ले सकता नहीं। ऐसा ही जानकारी मूलक वीडियो ला चैनल के सब्सक्राइब करल ना भूली, शेयर करल ना भूली, अपने के वीडियो पसंद आई तो अपने प्रतिक्रिया देवल ना भूली। धन्यवाद।